वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रदीपीय पठारी भाग, और आज पढ़ेंगे इस प्रदीपीय पठारी भाग में विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, और फिर इसी में पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को ही हम लोग सह्याद्री श्रेणी भी कहते हैं, सह्याद्री पर्वत श्रेणी, इसको पढ़ेंगे। इसका पिछला वीडियो जो था यानी कि प्रदीपीय पठारी भाग के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ा था। पहले नंबर हम लोग प्रदीपीय पठारी भाग के बारे में कुछ कुछ बातें थी जिसको हम लोग देखे थे। प्रदीपीय पठारी भाग के बारे में बोले थे कि ये भारत का प्राचीनतम भूभाग है, और भी बहुत सारा कि इसमें खनिज संसाधन बहुत सारा इसी में पाया जाता है, इसका विस्तार यहाँ से यहाँ तक है, ये सब हम लोग देखे थे। उसके बाद अरावली पर्वत के बारे में देखे थे। बोले थे कि अरावली पर्वत जो है एक अपशिष्ट पर्वत है, यानी कि इसका पहले बहुत वैल्यू हुआ करता था। इसका पहले था, जैसे होता है ना कोई पर्वत धीरे धीरे खत्म हो जाता है, तो अरावली पर्वत अब खत्म हो गया। कितना जगह इसको कब्जा कर लिया था, मगर सरकार फिर उस पर रोक लगाया। अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा में अरावली पर्वत के अतिक्रमण के विरुद्ध फैसला भी सुनाया था। तो यही होता है अपशिष्ट पर्वत करने का मतलब यही होता है कि पहले इसका बहुत ये था, क्या कह सकते हैं उसको, जो भी हो समझ लीजिएगा आप। तो यही याद रखना है, याद रखना। ये तो हमारा पिछला वीडियो था, अरावली पर्वत के बारे में थोड़ा सा बात बता रहे हैं इसमें। बट हम लोग आज तो पढ़ेंगे विंध्य पर्वत के बारे में, सतपुड़ा पर्वत, ये सब जितना आप देख रहे हैं ना टॉपिक यहाँ पे नाम देख रहे हैं, यही सब के बारे में पढ़ेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो, तो आपको वीडियो भी मिस नहीं करना है, पूरा देखना है। तो चलिए अरावली पर्वत के बारे में और क्या बताएं, वो तो पिछला वीडियो में हम लोग देखे ही थे ना कि जो अरावली पर्वत है इसका विस्तार जो है गुजरात से दिल्ली तक है। इसका जो अरावली पर्वत का जो मुख्य भाग हमारा राजस्थान में पड़ता है, और जो सर्वोच्च चोटी है अरावली पर्वत का, इसमें याद रखिएगा जो भी पर्वत पढ़ रहे हैं ना हम लोग प्रदीपीय पठारी भाग में, इसका सर्वोच्च चोटी कौन है, कितना लंबा है, कहाँ है, इसे कौन कौन नदी पार, ये सब सर्वोच्च चोटी तो याद रखना है, एग्जाम में हर हाल आ ही जाता है। जैसे अरावली पर्वत का सर्वोच्च चोटी हो गया गुरु शिखर, तो आ सकता है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे विंध्य पर्वत, इसका सर्वोच्च चोटी कौन है, तो इस प्रकार से हर किसी का चोटी याद रखना है। अरावली पर्वत के बारे में और महत्वपूर्ण बात ये था कि अरावली पर्वत जो है ये यानी कि जो हमारा दिल्ली हो गया, ये अरावली पर्वत पे ही स्थित है, और राष्ट्रपति भवन ये अरावली पर्वत के ही रायसीना टिल्स पर स्थित है। ये सब बात था जो पुराना हो चुका है, एक प्रकार से हमारा पिछला वीडियो था। तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे विंध्य पर्वत। ये थोड़ा सा रिकैप करा दिए पीछे का, हर बार नहीं कराते बट आज करा दिए। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं विंध्य पर्वत को बिना देर किए हुए। जैसे कि अगर हम बात करें ना, अगर हम देखें पहाड़ के बारे में, अगर हम देखें जो हम लोग पढ़ेंगे पठारी भाग ये सब, तो हमारा जो ये प्रदीपीय पठारी भाग का जो विस्तार है, तो अगर ये इसको मान लीजिए कि ये इस प्रकार से है, जैसे कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तरफ विस्तार है ना पठारी भाग का, तो सबसे उत्तर में हमारा अरावली हो जाता है, उसके बाद हमारा विंध्य पर्वत हो जाता है। विंध्य पर्वत अगर हो जाएगा फिर तब जाकर के फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हो जाएगा, ठीक ना, फिर जाकर के पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। तो इसी प्रकार से हमारा विस्तार उत्तर से लेकर के दक्षिण तक है। इस प्रकार से उत्तर से स्टार्ट हुआ है, दक्षिण तक हमारा इन जो पर्वत देख रहे हैं इसका विस्तार इस प्रकार से है। तो हम लोग पढ़ ही लिए थे अरावली पर्वत, तो पढ़ ही लिए कि सबसे उत्तर में हमारा अरावली हो गया। तो आज पढ़ेंगे थोड़ा सा उससे आगे है, यानी कि विंध्य पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, उससे और आगे पढ़ेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इसी में कौन कौन नदी बहती है जो बहुत कन्फ्यूजन करता है लोगों को, तो इसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हाँ देखिए, अगर हम विंध्य पर्वत को देखें, जैसे कि हमारा अरावली पर्वत था, इसका जो विस्तार था वो गुजरात से दिल्ली तक था, तो ये थोड़ा सा और नीचे आ गया। तो ये विंध्य पर्वत है, इसका जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से स्टार्ट होता है, अब बिहार के कैमूर जिला तक ये आता है ना। विंध्य पर्वत श्रेणी जो है इसका जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश के मालवा से स्टार्ट होकर के बिहार के कैमूर तक इसका विस्तार पाया जाता है। और ये क्या करता है, जैसे कि विंध्य पर्वत के बारे में ये कहा जाता है कि प्राचीन काल में भी कहता है कि अगस्त्य ऋषि जो था, अगस्त ऋषि, ये विंध्य पर्वत को पार कर गए थे, यानी उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ वो आए थे बहुत सारा कुछ काम करने के लिए। जैसे संगम काल में हम लोग कभी पढ़ेंगे संगम काल, तो इधर आए थे। तो उतना याद नहीं रखना है। तो एक प्रकार से ये विभाजक के रूप में काम कर दिए विंध्य पर्वत श्रेणी, कि जो विंध्य पर्वत श्रेणी है ये भारत को भौगोलिक रूप से दो भाग में बांट देती है। एक हमारा कहला जाता है उत्तर भारत, और दूसरा कहलाता है हमारा
दक्षिण भारत। तो इस प्रकार से हमारा जब विभाग ही इधर बट गया दो भाग में, तो इस प्रकार से विंध्य पर्वत श्रेणी को एक तो विभाजक का काम कर दी, जो भारत को दो भाग में बांट दी, और साथ ही साथ इसको जल विभाजक भी बोला जाता है विंध्य पर्वत को। तो विंध्य पर्वत के बारे में दो बात याद रखना है। पहला नंबर याद रखना है कि मध्य प्रदेश के मालवा से लेकर के बिहार के कैमूर तक इसका विस्तार पाया जाता है। उसके बाद ये जो है भारत के दो भाग में बांट देता है और इसको जल विभाजक भी बोला जाता है। सवाल पूछ सकता है कि जल विभाजक के रूप में किसको कह सकते हैं, तो ये विंध्य पर्वत हो गया। किसी प्रकार का सवाल आएगा, अगर हम लोग करेंगे ना क्वेश्चन आंसर करेंगे तो देखिएगा कितना सवाल बनेगा। उसके बाद हम विंध्य पर्वत देखें तो हमारा सबसे ऊपर में अरावली हो गया, उसके नीचे विंध्य पर्वत हो गया। तो विंध्य पर्वत जो है तो इसका पूर्वी हिस्सा यानी कि इधर इस साइड है ना, तब पूर्वी हिस्सा में हमारा जो है मैकाल पर्वत है। क्या है? इधर मैकाल पर्वत है, पूर्वी हिस्सा में मैकाल पर्वत है। और मैकाल पर्वत के जो सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक है। क्या है? अमरकंटक है। यही लिखा हुआ है बात यहाँ पर कि विंध्य पर्वत श्रेणी के पूर्वी हिस्से में मैकाल पर्वत है और मैकाल पर्वत की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है, जिसकी लंबाई 1036 मीटर है। और अमरकंटक से यहाँ 3 लिखा गया है, ऐसे पर में इसको 3 काट दीजिए, 1 सेकंड हम ही काट देते हैं। तो विंध्य पर्वत से मतलब कि जो हमारा ये अमरकंटक हो गया, तो अमरकंटक से ही फिर हमारा जो भारत के कुछ कुछ प्रमुख नदी निकलती है। देखिए सारा का नाम तो याद नहीं रखता, ठीक ना, तो हम लोग जो प्रमुख रहता है उसको पढ़ते हैं हम लोग। तो अमरकंटक से कुछ प्रमुख नदी निकलता है, जैसे कि हमारा नर्मदा हो गया, सोन हो गया। तो ये सब प्रमुख नदी है। पूछ सकता है कि नर्मदा नदी, सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो ये अमरकंटक से ही निकलती है। पूछेगा अमरकंटक कहाँ है, तो अमरकंटक जो है ये मैकाल पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। मैकाल पर्वत कहाँ है, तो ये विंध्य पर्वत के पूर्वी हिस्सा में है मैकाल पर्वत। हम लोग चूंकि विंध्य पर्वत पढ़ रहे हैं, तो इसी विंध्य पर्वत के पूर्वी हिस्सा में मैकाल पर्वत है। अब मैकाल पर्वत के सर्वोच्च चोटी हमारा अमरकंटक हो जाता है। तो इस प्रकार से बताइए, अरावली के पर्वत सर्वोच्च चोटी क्या था? अरावली पर्वत के सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर था। उसी प्रकार से विंध्य पर्वत जो हो गया, इसके पूरब में एक पर्वत है जिसका नाम है मैकाल पर्वत, इसका सर्वोच्च चोटी हो गया हमारा अमरकंटक। इससे घुमा के सवाल पूछेगा, फिर भी आप लोग समझ आना है, घुमाएगा सवाल, घुमाएगा इसमें, ठीक ना। उसके बाद फिर है एक ये पॉइंट भी आई है, ये वाला नोट जो लिखा हुआ है कि प्रदीपीय भारत से निकलकर उत्तर की ओर बहने वाली नदी सोन है। यानी कि हम लोग मैक्सिमम नदी देखे हैं जो उत्तर से लेकर के ऐसे नदी बहती है ना, कुछ इस प्रकार से बहती है। मगर ये क्या है कि जो सोन नदी है ये उल्टा है, एक प्रकार से प्रदीपीय भारत यानी नीचे से, प्रदीपीय भारत से निकल कर ये उत्तर की ओर आती है, यानी इधर चलाती है ना। प्रदीपीय भारत नीचे है, थोड़ा उत्तर भारत इधर हो गया, तो ऐसे आती है ये सोन नदी। तो याद रखना है, पूछ देगा, ये सवाल ही लिखा हुआ है एक प्रकार से कि प्रदीपीय भारत से निकलकर उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन है, 4 गो ऑप्शन दे देगा। तो हमारी कौन नदी है, ये सोन नदी है। ये VVI पॉइंट हो जाता है। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, हमको लगता है ये विंध्य पर्वत के बारे में ख़त्म हो गया। इतना सारा बात था विंध्य पर्वत के बारे में, बहुत छोटा सा बात था, बहुत काफ़ी नहीं है एकदम। बस याद रखना है कि मध्य प्रदेश के मालवा से स्टार्ट होता है इसका विस्तार और बिहार के कैमूर तक आता है। ये जल विभाजक के रूप में काम करता है। विंध्य पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में हमारा मैकाल पर्वत है। इस मैकाल पर्वत के जो सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है, जो कि 1036 मीटर ऊँचा है। और इस अमरकंटक से ही भारत के कुछ प्रमुख नदी निकलती है, नर्मदा हो गया, सोन हो गया, कहीं कहीं पे महानदी भी मिल जाएगा। तो प्रमुख यही है, सोन हो गया, ये नर्मदा हो गया। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है हमारा कि प्रदीपीय भारत से जो निकल कर उत्तर भारत की ओर बहने वाली नदी सोन है। इससे ज़्यादा, इससे सवाल पकड़ा ही जाएगा, इस छूटेगा नहीं विंध्य पर्वत से। आगे देखिए, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अगर सतपुड़ा देखें, जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, तो ये जो है दक्षिण में पश्चिम से पूरब तक, यानी कि समझाते हैं आपको, टेंशन नहीं लेना है। जैसे कि देखिए, हमारा पर्वत का जो विस्तार है दक्षिण भारत कुछ इस प्रकार से, पहले यहाँ पर है अरावली हो गया, फिर विंध्य हो गया, उसके नीचे और आए तो हमारा सतपुड़ा हो गया। समझिएगा बात को, सवाल बनता है इसे, बस आपको पूरा देखना है, समझना है, ठीक ना। देखिए, तो नीचे हमारा हो गया, ये हो गया हमारा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, यही है। तो इसका जो विस्तार है इधर पश्चिम है, इस साइड डायरेक्शन मालूम है आपको, तो ये पश्चिम से ये पूरब तक, यही जो हमारा सतपुड़ा पर्वत है, इसका विस्तार है पश्चिम से पूरब। यानी कि पूछेगा तो किससे, विंध्य पर्वत के दक्षिण,
ये पश्चिम से पूरब इसका विस्तार है। इसका सर्वोच्च चोटी हमारा जो हो गया जो बिंद पर्वत है, सॉरी सतपुड़ा पर्वत है, इसका सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। क्या है? VVI एकदम याद रखना है, सबका सर्वोच्च चोटी याद रखना है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी हमारा हो गया धूपगढ़ हो गया, जो 1350 मीटर ऊंचा है। और ये जो हम लोग देखें सब तो लाइन बाय लाइन दिख ही रहा है हमको, है ना। जैसे कि हमारा ऊपर में यहाँ पर मान लीजिए बिंद हो गया, इसके ऊपर हमारा अमरकंटक था, यहाँ पर अमरकंटक था, ये बिंद हो गया, तब ना यहाँ पर ये है, मान लीजिए यही, ठीक ना, ये सतपुड़ा है। तो सतपुड़ा और ये हो गया सतपुड़ा, ये हो गया सतपुड़ा, और इसके ऊपर हो गया ये बिंद, है ना, ये हो गया बिंद। तो सतपुड़ा और बिंद और दोनों के बीच में एक भ्रंश घाटी है ना, भ्रंश घाटी कुछ नाम है, और इसी में हमारा नर्मदा नदी बहती है, घाटी में बहती है ना। हमारे नर्मदा नदी इसी घाटी में बहती है। तो किसके किसके बीच बहती है नर्मदा नदी? ये सतपुड़ा और बिंद पर्वत के बीच में बहती है, इसी के बीच में घाटी। जैसे कि घाटी कहने मतलब होता है कि इधर पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, तो बीच में घाटी बन गया, तो इसी के बीच में नदी बहता है। तो नर्मदा नदी जो है वो सतपुड़ा और बिंद पर्वत के बीच में बहती है। दोनों बीच के, दोनों नदी जो पहाड़ है, दोनों के बीच में जो भ्रंश बन जाती है, इसी भ्रंश में बहती है हमारा नर्मदा नदी बहती है। उसके बाद अब देखिएगा, समझिएगा बात को, जैसे कि समझिए, हम फिगर फिर से बनाते हैं। ऊपर में हमारा हो गया अरावली, ये हो गया बिंद, फिर हो गया इस सतपुड़ा, ठीक ना। तो कह रहा है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में, यानी ये हमारा सतपुड़ा हो गया, ये पॉइंट, इसके दक्षिण यानी इधर, इसके इधर इधर दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। यानी कि मान लीजिए नदी है, ये इसको नदी मान लीजिए आप, अब बन गया ये हमारा सतपुड़ा, इसके ऊपर ला सतपुड़ा नदी हो गया, ये वाला हमारा सतपुड़ा नदी हो गया, ये हमारा हो गया सतपुड़ा नदी, और ये हो गया नदी, सॉरी ये सतपुड़ा नदी नहीं यार, सतपुड़ा पर्वत हो गया, पर्वत श्रेणी, और ये हमारा नदी हो गया ताप्ती नदी। तो हमारा ये ताप्ती नदी हो गया। तो हमारा जो ताप्ती नदी है ये किसके बीच में बह रहा है? यानी कि बीच छोड़िए, किसके बाद बह रहा है? तो ये सतपुड़ा जो हमारा पर्वत श्रेणी है, इसी के दक्षिण में यह ताप्ती नदी बहती है। तो हम कह सकते हैं ना कि जो हमारा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है, ये दो नदियों के बीच में है, नर्मदा और ताप्ती। क्यों? अब देखिए, नदी हमारा जो ताप्ती है इस तरफ बह रहा है ना, हमारा नदी या यही नदी है। एक सेकंड रुक जाइए, समझाते हैं आपको फिर से। देखिए आपको यहाँ पर समझ में आएगा, ये बिंद पर्वत और ये सतपुड़ा पर्वत, ये दोनों के बीच में जो अगर भ्रंश बन रहा है, इसके भ्रंश में देखिए हमारा नर्मदा नदी बह रही है, और हमारा जो सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में देखिए हमारा ताप्ती नदी बह रहा है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि ताप्ती नदी और नर्मदा नदी के बीच में हमारा क्या पड़ता है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पड़ता है। देखिए इतना छोटा सा बात को वहाँ पर थोड़ा थोड़ा गंदा हो जा रहा था, ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था, ठीक ना, इसलिए हमको यहाँ पर बताना पड़ा फिर से। चलिए अब हम लोग वहीं पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पर वही बात लिख रहा है कि सतपुड़ा एवं बिंद पर्वत श्रेणी के बीच में एक भ्रंश घाटी, इसी भ्रंश में नर्मदा नदी बहती है। उसके बाद लिख रहा है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है, उसी के दक्षिण में बहती है ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत के। अर्थात हम कह सकते हैं कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार जो है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच में है, उसी के बीच में है। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पूरब में, जैसे कि हम लोग देखे थे कि जो बिंद पर्वत श्रेणी था, इसके पूरब में क्या था? इसके पूरब में जो था मैकाल पर्वत था, ऐसी के सर्वोच्च चोटी अमरकंटक था। उसी प्रकार से सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है, इसके पूरब में महादेव की पहाड़ियाँ हैं। कौन पहाड़ियाँ? VVI, इसको एकदम याद कर लेना है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पूरब में क्या है? महादेव की पहाड़ियाँ हैं। और एक पर्यटन स्थल है, इसका नाम है पंचमढ़ी। क्या नाम है उसका? लोग घूमने आते हैं यहाँ पर पंचमढ़ी में। तो ये पंचमढ़ी जो है ना, मध्य प्रदेश में है। तो ये पंचमढ़ी जो है, ये महादेव की पहाड़ियाँ पर ही स्थित है। तो महादेव की पहाड़ियाँ कहाँ है? ये सतपुड़ा पर्वत पे है। तो इसी सतपुड़ा पर्वत के पूरब में हमारा महादेव की पहाड़ियाँ है, और यहीं पर पंचमढ़ी है, जो कि ये मध्य प्रदेश में है पंचमढ़ी। और यहीं पर ये बहुत बड़ा अच्छा पर्यटन स्थल है, तो ये यहीं पर है। तो पूछिएगा पंचमढ़ी कहाँ पे है, या मतलब कि कतई महादेव की पहाड़ियाँ पे है। तो महादेव की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पूरब में है। तो ये हमारा हो गया, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हो गया। छोटा सा है कि ये, इसको देखिए, नोट है कि प्रायद्वीपीय पठारी भाग में
भागलपुर एवं आसपास के क्षेत्र में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। ये भी पूछ देगा कि कहाँ है राजमहल की पहाड़ियाँ, तो ये देखिए इसमें वही हम लोग बताते हैं ना, हम लोग वही पढ़ते हैं ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत विषय पढ़ना है। अभी सोचिए ना, मेरा 92 वीडियो चला गया, अभी हम लोग बहुत मिनिमम पढ़े हैं, बहुत कम पढ़े हैं, फिर भी इतना चला गया। सोचिए कितना है पढ़ना, इसलिए समझते चलना है, इसको कॉपी में लिखना है सबको बस। हाँ ठीक है ना। आगे देखिए, तो प्रदीपीय पठारी भाग हो गया कि प्रदीपीय यानी कि सब प्रदीपीय गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ हम लोग क्या देख रहे थे, सॉरी हमको कहीं जाना पड़ा था कुछ काम से, कोई बात नहीं। तो देखिए, तो जो हमारा, अब हम इसको राजमहल की पहाड़ियाँ जो है इसको हम नहीं, क्योंकि इससे हमको नहीं लगा जितना सवाल बनने लायक था कि कहाँ है, तो मेनली रूप से इसीलिए इसको नोट में लिखा दिए सो करके कि राजमहल की पहाड़ियों के बारे में अगर ये बात याद रख सकते हैं कि जो राजमहल की जो पहाड़ियाँ हो गया, ये राजमहल की पहाड़ी, ये भागलपुर आसपास में ये इसका विस्तार है, यानी यहाँ पाया जाता है, यानी कि यहाँ है इधर। और उसके बाद राजमहल की पहाड़ियों का विस्तार जो है वो अधिकतर जो है वो झारखंड के संथाल परगना में है। राजमहल की पहाड़ियाँ पूछ देगा कहाँ है ये, अधिकतर विस्तार किधर है, तो प्रदीपीय पठारी भाग में भागलपुर आसपास में भी राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, और इसका अधिकतर जो विस्तार है वो कहाँ पाया जाता है, झारखंड के संथाल परगना में पाया जाता है। ये हमारा हो गया राजमहल की पहाड़ियाँ। और हम देखते हैं अगला, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, या इसी को कहते हैं सह्याद्री पर्वत श्रेणी। चलिए समझना है इसको। तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी प्रदीपीय भारत के पश्चिमी छोर पर गुजरात से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। यानी हम पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के बारे में अगर हम बोलें तो हमारा ये जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है ये अरब सागर के समांतर है। अगर हम भारत का मैप देखें हम कुछ इस प्रकार से, तो हमारा अरब सागर इधर है ना, तो इसी के समांतर में हमारा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, इसको सह्याद्री श्रेणी भी कहा जाता है। तो ये जो है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी जो है ये अरब सागर के समांतर में भारत के पश्चिमी तट की ओर से मतलब कि तट की क्या कह सकते हैं उसको, पश्चिमी तट की ओर गुजरात से कन्याकुमारी तक इसका क्या है विस्तार पाया जाता है। किसका विस्तार पाया जाता है, इस पश्चिमी घाट का। बात को नहीं समझे ना आप, फिर से सुनिए क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि अरब सागर के समांतर भारत के पश्चिमी तट की ओर गुजरात से कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार है ना। यानी कि कहाँ से कहाँ तक है इसका, पश्चिमी तट है ना, पश्चिमी तट के जैसे पश्चिमी तट गुजरात है, तो गुजरात से यानी कि उत्तर उधर से आए नीचे तरफ, तो गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक इसका हमारा विस्तार है। इसको पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को सह्याद्री भी कहते हैं। तो हम लोग बोल रहे थे कि गुजरात से कहाँ तक पाया जाता है इसका, तो गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक है। तो जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है ये गुजरात के नर्मदा घाटी से प्रारंभ होता है और लेकर के फिर ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। और इस श्रेणी का खासियत है कि इसका जो औसत ऊंचाई जो है इस श्रेणी का वो 1000 मीटर है, और इसका एक सबसे ऊंची चोटी है ना। इस जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है इसको सह्याद्री भी कहते हैं, इसका जो सर्वोच्च चोटी है अनाईमुडी है जो 2695 मीटर ऊंचा है। याद रखना है अनाईमुडी, ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी हो गया। यह प्रदीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है। इतना लंबा चोटी देखे थे आप क्या, नहीं था, इतना लंबा कोई नहीं चोटी था। तो प्रदीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी कौन हो गया, अनाईमुडी हो गया। सवाल ऐसे भी बन सकता है, यहाँ पर सब सवाले हैं ठीक ना। कुछ नहीं समझ में आएगा ना तो कॉपी में लिख के याद कर लीजिएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको क्या कहना चाह रहा है। फिगर बना के मैप में देख करके, ज्योग्राफी है इसको तो किसी न किसी तरह करना ही पड़ेगा, हर तरह से करना है इसको। तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के बारे में हो गया, जिसको हम लोग सह्याद्री भी कहते हैं। इसमें अगर कोई पॉइंट भी है ना तो ये अनाईमुडी वाला है। तो पश्चिमी घाट पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन हो गया हमारा, अनाईमुडी हो गया। और ये पॉइंट भी हो गया, इसके साथ ही ये पॉइंट भी है कि प्रदीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है। इतना ऊंचा चोटी कोई नहीं था। चलिए और देखते हैं कुछ और है। हाँ, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के प्रमुख दर्रे, यानी कौन कौन सा दर्रा है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में। जैसे कि एक दर्रा है थाल घाट, सब VVI है एकदम याद करना है। थाल घाट है, तो थाल घाट हमारा जो है इसके जो ऊंचाई है मीटर में है तो 580 मीटर ऊंचा है थाल घाट। और जो दर्रा है ये, और ये कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। और ये मार्ग कहाँ से कहाँ जाता है, तो ये जाता है नासिक से मुंबई। कहाँ जाता है ये, नासिक से मुंबई जाता है। थाल घाट हो गया। उसके बाद अगला हो गया भोर घाट। भोर घाट जो है ये 520 मीटर ऊंचा है। उसके बाद
ये राज्य है महाराष्ट्र और ये जाता है मुंबई से पुणे। और इसी भोर घाट में ही जो महाराष्ट्र का एक सुने होंगे आप कि घूमने वाला जगह है खंडाला, गाना सुने होंगे हाथी का खंडाला ला, कुछ इस प्रकार का है ना। तो खंडाला आप लोग सुने होंगे, तो खंडाला इसी इसी रास्ता में है, इसी मार्ग में है। भोर जैसे कि ये दर्रा है ना एक प्रकार से, इसमें रास्ता होता है जैसे कि मार्ग है कि मुंबई से पुणे जाने के लिए, तो इसी रास्ता में मिलता है हमारा खंडाला, इसी भोर घाट वाला रास्ता में। अगला है पाल घाट। तो पाल घाट की ऊंचाई है 530 मीटर। ये केरल में हमारा है। ये कोचीन से कोयटुम्बुर जाता है। कहाँ जाता है ये? कोचीन से कोयटुम्बुर, सॉरी कोचीन से कोयम्बटूर, है ना। तो इसको ये भी बोल सकता है कि तमिलनाडु से केरल जाता है ना, क्योंकि कोचीन हमारा तमिलनाडु में है और ये कोचीन हमारा केरल में है, तो ये भी दे सकते हैं कि तमिलनाडु से केरल जाता है। उसके बाद अगला हमारा सीनकोट। तो सीनकोट की जो ऊंचाई है 290 मीटर है। ये भी हमारा केरल में है। ये त्रिवेंद्रम से मदुरई जाता है। जितना बात बोले ना सब इसमें लिखा हुआ है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और उसके बाद है कि जैसे कि आप सुने होंगे कोंकण रेलवे, सुने ना। तो जो कोंकण रेलवे है ये भी हमारा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी या इसी को सह्याद्री भी कहते हैं, तो इसी से होकर गुजरती है कोंकण रेलवे। किससे होकर गुजरती है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी या तो इसी को सह्याद्री कहते हैं, इसी से होकर गुजरती है। और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को हाल ही में यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में शामिल कर लिया है, पश्चिमी घाट श्रेणी को। उसके बाद अगला पॉइंट है महाराष्ट्र का प्रमुख पर्यटन स्थल खंडाला भोरघाट दर्रा में स्थित है। तो ये सारे बातें थी जो आपको याद करना है। हमारा वीडियो ख़त्म हो गया, ठीक है। अगर हम लोग अगला वीडियो लेकर के आएंगे, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, डेक्कन ट्रेप हो गया, फिर हमारा नीलगिरी पर्वत को पढ़ेंगे। नीलगिरी पर्वत नहीं पढ़े हैं कि ये भी हमारा जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हमारा हो गया जैसे कि दक्षिण का तटीय मैदान देख लेंगे, जैसे पश्चिम तटीय मैदान हो गया, पूर्वी तटीय मैदान हो गया, कलिंग तट हो गया। ये सब हम लोग देखेंगे, अगला वीडियो में देखेंगे। ये सब खत्म करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे द्वीप समूह में, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज तक तो वीडियो हमारा यहीं तक वीडियो था। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग को वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है वीडियो को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।